हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहने वाला है बिहार बोर्ड का 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन सिलेबस से पहले मैं आपको कुछ पैटर्न बता देता हूँ। जैसा कि अभी तक 2024 तक अगर पैटर्न की बात करी जाए तो आपको पता है कि जिसमें से 30 मार्क्स का भैया आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, राइट। और बाकी के जो बचे 70 मार्क्स हैं, इससे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी, राइट। सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 50% ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं, राइट। सेक्शन बी में सेम उसी तरीके से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आपको 50% ही बनाने होते हैं। तो इतना ज्यादा पैटर्न में भैया आपको इतना वो मिल रहा, आपको बहुत कम पढ़ने का मौका भी मिल रहा है। ठीक है, पढ़ने का मौका तो मतलब खैर ज्यादा मिल रहा है, लेकिन बनाने आपको कम पड़ रहा है। ठीक है, तो इससे हेल्पफुल आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता, चीजें समझना। ठीक है, तो एक तो हो गई भैया पैटर्न की बात। लेकिन अब हम लोग समझ लेते हैं कि क्या ये पैटर्न 2025 में चेंज होने वाला है, यानी कि कुछ ऐसा होने वाला है कि ऑब्जेक्टिव को और कम कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि 75% बनाना हो, ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर सब्जेक्टिव वगैरह में भी कोई ऐसा इशू आ सकता है क्या इन द फ्यूचर? देखो, अभी तक अगर बात करी जाए 2024 के लिए, तो ये सब चीजें तो बिल्कुल सही थी, जैसे पहले से चलती आ रही थी। लाइक कोरोना टाइम से जब तक वो आपके पैटर्न में चेंजेस हुए थे, तो सेम उसी तरीके से अभी तक तो चलती आ रही थी। लेकिन 2025 में पैटर्न में बदलाव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा हम कुछ अभी नहीं बोल सकते। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में बस सिलेबस का डिस्कस करने वाले हैं। अगर ऐसा होता भी है कि पैटर्न में बदलाव होता है तो उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा बीएससीबी की तरफ से कोई अपडेट आता है तो। बाकी अभी से टेंशन नहीं लो, आप पढ़ो। ठीक है, जो भी पैटर्न में, अगर मान लो कि पैटर्न में अगर बदलाव भी हो रहा है, अगर पैटर्न में अगर कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं, तो क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो सिलेबस के ही रहेंगे। तो सिलेबस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, कितने चैप्टर होते हैं, ठीक है, कितने क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको चीजें बता दूं, आपको केमिस्ट्री 3 पार्ट में बटे होते हैं। पहला फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक काफी लोगों को हार्ड लगता है, बात सही है, आप खुद पढ़ोगे आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन बाहर कुछ नहीं है, अगर आपकी बेसिक जो है ना वो स्ट्रांग है ना, यानी कि 11th अगर आपने सही से पढ़ रखा तो 12th की ऑर्गेनिक समझ में आ जाने वाला है। बाकी फिजिकल का कोई करेक्शन नहीं है 11th के साथ। ठीक है, और इनऑर्गेनिक का भी नहीं है। तो बस ऑर्गेनिक अगर आप सही तरीके से समझे हो 10th में, सॉरी 11th में, तो पक्का है कि आपको 12th के ऑर्गेनिक में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ठीक है जी, तो ये हम लोग शुरू करते हैं, चीजों को ध्यान से समझना। तो केमिस्ट्री है हमारा, केमिस्ट्री का हम लोग सिलेबस समझने वाले हैं। पहला चैप्टर है हमारे सामने ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सॉलिड स्टेट कहते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली आप ठोस के बारे में समझोगे, ठोस के वर्गीकरण के बारे में समझोगे, क्रिस्टल के बारे में समझोगे, अक्रिस्टल के बारे में समझोगे, उनके उदाहरण समझोगे। क्रिस्टल भी 4 प्रकार के होते हैं, सब चीजों के बारे में, जालक के बारे में, ब्रेवस जालक क्या होता है, सबके बारे में इस चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। ओके, अगला चैप्टर है आपके सामने विलन, नहीं भैया विलन। ठीक है, विलन, जिसे इंग्लिश में हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। तो इस विलियन चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में आप पढ़ोगे विलियन के बारे में, विलियन के प्रकार के बारे में, समांगी विलियन क्या होते हैं, असमांगी विलियन क्या होते हैं, ठीक है, तनु विलियन क्या होते हैं, सांद्र विलियन क्या होते हैं, अनुषंगी गुणधर्म क्या होता है, अनुषंगी गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, परासरणी दाब क्या होता है, हिमांक का अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, उल्टा परासरण क्या होता है, सब चीजें आप इस चैप्टर में समझने वाले हो। अगला चैप्टर है विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन में आप समझोगे अक्रिय पदार्थ के बारे में, ठीक है, अनअपघट्य पदार्थ के बारे में, अपघट्य पदार्थ के बारे में, ये सब चीजें आप समझोगे। उसके अलावा विद्युत अपघटनी सेल के बारे में समझोगे, प्राथमिक सेल समझोगे, द्वितीयक सेल समझोगे, इलेक्ट्रोड विभव समझोगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव समझोगे, लीड स्टोरेज बैटरी, सब चीजें क्या होती है, सबके बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। अगला चैप्टर है रासायनिक बलगतकी। इससे में आप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझोगे, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, रासायनिक अभिक्रिया के दर, ठीक है, ये सब क्या होती है, सब चीजें के बारे में समझोगे। पांचवा चैप्टर है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। इस सरफेस केमिस्ट्री में आप अधिशोषण, अवशोषण, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, ये सब चीजें क्या होती है, डेल्टा का निर्माण, ये सब चीजें आप समझने वाले हो। तो ये जो 5 चैप्टर्स आप देख रहे हो ना, ये जो 5 चैप्टर आप देख रहे हो, एक केमिस्ट्री के फिजिकल चैप्टर है, यानी कि कुल मिला के बात करी जाए तो ये फिजिकल चैप्टर है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के ये 5 चैप्टर है, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। अगला आपका शुरू हो गया यहाँ से इनऑर्गेनिक का, छठा से इनऑर्गेनिक, जो 6 चैप्टर है, यहाँ से आपका इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन है कि, सॉरी, चैप्टर है 6 नंबर के तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत। तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत, इसमें आप बेसिकली अयस्क के बारे में समझोगे, खनिज के बारे में समझोगे, ठीक है, फ्लक्स के बारे में समझोगे, स्लैग के बारे में समझोगे, यही सब चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के एलिमेंट समझोगे 7 नंबर चैप्टर में। अब पी ब्लॉक में जितने भी ग्रुप आते हैं, ठीक है, उसके बारे में समझोगे। डी ब्लॉक के तत्व, बेसिकली आप 8 चैप्टर में एफ ब्लॉक के तत्व के भी बारे में थोड़ा बहुत समझ लोगे, ठीक है। 9वां चैप्टर है उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक, ठीक है। तो ए इनऑर्गेनिक के आपके 4 चैप्टर थे, यानी कि फिजिकल के अब तक 5 और इनऑर्गेनिक के 4, यानी कि कुल मिला के 9 चैप्टर यहाँ तक अभी तक हो गए। अब ऑर्गेनिक शुरू होगा भैया, ऑर्गेनिक। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर 10 नंबर,
11 नंबर एल्कोहल समझोगे, फिनॉल समझोगे, इधर नहीं भैया ईथर होता है, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के बारे में समझोगे। 12 नंबर चैप्टर है एल्डिहाइड के बारे में समझोगे, कीटोन के बारे में समझोगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में समझने वाले हो, ठीक है, डिटेल में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के युक्त कार्बनिक यौगिक जिसे आप अगर डायरेक्टली बात करो तो एमीन कहते हैं, एमीन के बारे में समझोगे, ठीक है। 15 नंबर चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि जैव अणु के बारे में समझोगे। अगला चैप्टर है बहुलक, क्या है भैया, बहुलक, पॉलीमर, ठीक है। तो ये सब चीजें आप समझोगे। तो कुल मिला के अगर ऑर्गेनिक में बात कर ली जाए तो 1 2 3 4 5 6, ऑर्गेनिक में 6 चैप्टर, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आपके 4 थे और फिजिकल में आपके 5 थे। फिजिकल में 1 मिनट सॉरी, फिजिकल में आपके 5 थे, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट सॉरी। यहाँ पे चीजें आप समझ गए कि भैया कितने, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने फिजिकल में कितने चैप्टर पढ़ा, फिजिकल में हमने पढ़ा 5 चैप्टर, ठीक है। इनऑर्गेनिक में कितने चैप्टर हमको पढ़ने हैं, 4 चैप्टर, और ऑर्गेनिक में भैया 6 चैप्टर, यानी कि 6 5 11 4 15, कुल मिला के 15 चैप्टर आपको केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, ठीक है। फिजिक्स में भी आपके 15 चैप्टर थे, केमिस्ट्री में भी आपके 15 चैप्टर है। फिजिक्स का मैंने वीडियो बना दिया है सिलेबस के ऊपर, जाके देख लो अगर आप सभी ने नहीं देखा तो, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा आप सभी को, ठीक है। और बाकी मैथ का मैं वीडियो ला रहा हूँ बहुत जल्द कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर है, कितने मार्क्स के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन को भी आप सभी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है जी। तो हम लोग मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, थैंक यू सो मच।